संभल से है जहां पर जफर अली की गिरफ्तारी पर संग्राम छिड़ा हुआ है और ऐसे में आज जब जमानत पर सुनवाई होनी है तो दूसरी तरफ वकीलों की स्ट्राइक है। यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस ने भी सुरक्षा कड़ी रखी हुई है और देखना होगा कि आज जफर अली के लिए राहत मिलती है या फिर आफत यूं ही बरकरार रहती है। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। संभल में हिंसा भड़काना और भीड़ को उकसाना, ये वो आरोप हैं जो संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर लगे। पुलिस जफर अली को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। हालांकि जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने कलमबंद हड़ताल कर रखी है और ये साफ कर दिया है कि जब तक जफर अली को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनकी हड़ताल खत्म नहीं होने वाली। इसी बीच आज जफर अली की जमानत पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में उनको कोर्ट से झटका लगा था जब कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब आज रेगुलर जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। हालांकि इसके बावजूद जफर अली की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दरअसल अब जफर के करीबियों पर प्रशासन का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और उनके अधिवक्ता भाई ताहिर अली, बेटे हैदर, भतीजे दानिश और नादिज के साथ कमर हुसैन को बीएनएस की धारा 130 के तहत पाबंद कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से वकील भड़के हैं और इसके विरोध में सड़क पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की गई। हमारे सीनियर अधिवक्ता जफर अली एडवोकेट साहब को गलत तरीके से संभल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उसके खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष है। हमारी जिला बार एसोसिएशन संभल ने सर्वसम्मति से हाउस में सभी सदस्यों की राय लेकर ये निर्णय लिया है कि जब तक जफर भाई जेल के अंदर रहेंगे हमारी बार का एक भी अधिवक्ता अदालत के अंदर नहीं जाएगा और कार्य का बहिष्कार रखेगा। जफर अली साहब के पूरे परिवार के साथ असंवैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उससे हम खिलाफ हैं। पूरा अधिवक्ता समाज इस बात से खिलाफ है और हम इस चीज की मांग करते हैं कि जफर अली साहब के परिवार को बिना बेगुनाही पर सबको छोड़ा जाए और कोई भी पाबंदी उन पर न लगाई जाए। अब एक ओर जहां जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर गदर मचा है तो वहीं दूसरी ओर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा गैंग के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी साठा गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह व्यक्ति पिछले 30 साल से 1993 से जराइम की दुनिया में गाड़ी चोरी करने का प्रोफेशनल ऑटो लिफ्टर है और ये 2020 तक सारिक साठा की गैंग के साथ में भी काम करता था। यह व्यक्ति जनपद संभल का 25,000 रुपये का इनामी है और पिछले 4 साल से जनपद संभल से फरार चल रहा था। इस व्यक्ति को थाना असमोली द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया था जब उसे संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाते हुए जेल भेजा गया, जिसके बाद से ही संभल में वकीलों का विरोध जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि उसे कोर्ट से राहत मिलती है या एक बार फिर जफर अली को करारा झटका लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल से है जहां पर जफर अली की गिरफ्तारी पर संग्राम छिड़ा हुआ है और ऐसे में आज जब जमानत पर सुनवाई होनी है तो दूसरी तरफ वकीलों की स्ट्राइक है। यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस ने भी सुरक्षा कड़ी रखी हुई है और देखना होगा कि आज जफर अली के लिए राहत मिलती है या फिर आफत यूं ही बरकरार रहती है। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। संभल में हिंसा भड़काना और भीड़ को उकसाना, ये वो आरोप हैं जो संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर लगे। पुलिस जफर अली को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। हालांकि जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने कलमबंद हड़ताल कर रखी है और ये साफ कर दिया है कि जब तक जफर अली को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनकी हड़ताल खत्म नहीं होने वाली। इसी बीच आज जफर अली की जमानत पर सुनवाई होनी है।
पिछली सुनवाई में उनको कोर्ट से झटका लगा था जब कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब आज रेगुलर जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। हालांकि इसके बावजूद जफर अली की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दरअसल अब जफर के करीबियों पर प्रशासन का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और उनके अधिवक्ता भाई ताहिर अली, बेटे हैदर, भतीजे दानिश और नादिज के साथ कमर हुसैन को बीएनएस की धारा 130 के तहत पाबंद कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से वकील भड़के हैं और इसके विरोध में सड़क पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की गई। हमारे सीनियर अधिवक्ता जफर अली एडवोकेट साहब को गलत तरीके से संभल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उसके खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष है। हमारी जिला बार एसोसिएशन संभल ने सर्वसम्मति से हाउस में सभी सदस्यों की राय लेकर ये निर्णय लिया है कि जब तक जफर भाई जेल के अंदर रहेंगे, हमारी बार का एक भी अधिवक्ता अदालत के अंदर नहीं जाएगा और कार्य का बहिष्कार रखेगा। जफर अली साहब के पूरे परिवार के साथ असंवैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उससे हम खिलाफ हैं। पूरा अधिवक्ता समाज इस बात से खिलाफ है और हम इस चीज की मांग करते हैं कि जफर अली साहब के परिवार को बिना बेगुनाही पर सबको छोड़ा जाए और कोई भी पाबंदी उन पर न लगाई जाए। अब एक ओर जहां जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर गदर मचा है, तो वहीं दूसरी ओर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा गैंग के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी साठा गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह व्यक्ति पिछले 30 साल से 1993 से जराइम की दुनिया में गाड़ी चोरी करने का प्रोफेशनल ऑटो लिफ्टर है और ये 2020 तक सारिक साठा की गैंग के साथ में भी काम करता था। यह व्यक्ति जनपद संभल का 25,000 रुपए का इनामी है और पिछले 4 साल से जनपद संभल से फरार चल रहा था। इस व्यक्ति को थाना असमोली द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब उसे संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाते हुए जेल भेजा गया, जिसके बाद से ही संभल में वकीलों का विरोध जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि उसे कोर्ट से राहत मिलती है या एक बार फिर जफर अली को करारा झटका लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।